प्रॉब्लम है, कितनी भी दवाई करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी फिर से बीमारी, क्या मेरे फिर कोई ऑपरेशन वगैरह होगा जी या कोई समस्या आएगी मेरे ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए निराशा अपने मन से निकालिए और नकारात्मकता को बिल्कुल भगा दीजिए। वृश्चिक लग्न की यहाँ पर इस समय पत्रिका बन चुकी है। चंद्रदेव ने अभी अभी जो है गोचर ट्रांजिट अभी किया है, तुला राशि से वो आए हैं अभी अभी वृश्चिक राशि के अंदर। शनि चंद्रमा और शुक्र की युति इस समय लग्न में बन चुकी है। आपको बता दें, अपने घर की आग्नेय कॉर्नर को, जो आपके घर का पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर है, उसको सुव्यवस्थित कीजिए। वहां से कुछ गंदगी या कुछ कबाड़ ऐसा कुछ रखा हो तो उसे आप बिल्कुल हटा दीजिएगा। और वहां पर एक दिया जो है, आप नित्य प्रातःकाल जब भी आप किचन में खाना बनाएं तो एक दिया जो है सरसों के तेल का या तिल के तेल का आप प्रज्वलित कर दिया करिए। लेकिन ये आपको नित्य करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हो सके तो निर्धन कन्याओं को थोड़ा सा वस्त्र आप दान करना आरंभ करिए, लाभ भी होगा और काफी हद तक आपके स्वास्थ्य के संबंधी जो परेशानी थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और चलिए अब एक ऐसा महा उपाय आपको बताते हैं जो आपके रिश्ते में बहुत मधुरता लाएगा। क्या रहेगा ये महा उपाय आज के लिए, यानी कि भाई दूज के दिन? आइए जान लेते हैं। जी मित्रों, आज भाई दूज का पावन पर्व है। आपके और आपके भाई, आपकी बहन के बीच में यदि कोई ऐसा विवाद हो गया था तो उसे आज आप दूर कर लीजिएगा। लेकिन इस उपाय का, इस महा उपाय का आपको सहारा लेना होगा। एक पान के पत्ते पर हल्दी से आपको क्या लिखना है ये जानिए। एक पान के पत्ते पर हल्दी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा। उस पर एक सुपारी रखिएगा मित्रों, एक सफेद जनेऊ रखिएगा, एक पीली मिठाई रख दीजिएगा और साथ ही साथ 1 रुपए की प्रचलित जो मुद्रा है उसे आप रख दीजिएगा। यह सामग्री शुद्ध हृदय द्वारा श्री हरि के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे आप रखाइएगा। इसको करके देखिए, फीडबैक हमें अवश्य दीजिए। आपका और आपकी बहन का जो संबंध है पहले से अधिकतर मधुर हो जाएगा और कभी भी आने वाले समय में इस तरह की कोई परेशानी ना हो कि आप भाई बहन के बीच में कोई मनमुटाव हो पाए। इसको करिए, लाभप्रद होगा। और चलिए अब आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं कि अगर आप तिलक करने जा रही हैं तो राशि अनुसार ये जान लीजिए कि आपको कौन सा खास तिलक करना है और दिन भर का हाल भी कैसे रहने वाला है। जान लेते हैं राशिफल। ये है राशिफल बहुत ही खास, जो कि जुड़ा है भाई दूज से भी, मेष से लेकर कन्या तक। बिल्कुल बंधुओं, मेष से लेकर कन्या तक के क्या कह रहे हैं सितारे और किस तरीके का उनको तिलक करना है ये आप जान लीजिए। सफेद चंदन, रोली सफेद चंदन से ही तिलक करिएगा मेष वाले, और पूंजी निवेश करिएगा। पीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 71। बता दें आपको वृषभ राशि के बारे में, रोली हल्दी के द्वारा आप तिलक करिएगा। कार्य पर ध्यान दीजिएगा, हरा रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 80। मिथुन राशि वाले बंधु जान लें, रोली में लाल फूल से आप तिलक करिएगा और नए संपर्क बनेंगे। लाल रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 69। बारी आ चुकी है कर्क राशि वाले बंधुओं की। रोली और पीले चंदन को मिलाकर ही आज आप अपने भाई को तिलक करिएगा। धन में वृद्धि होगी। सफेद रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 70। सिंह राशि, रोली और केसर के द्वारा ही आज आपको तिलक करना होगा। निर्णय समय पर ही कर लीजिएगा और नारंगी रंग शुभता लाएगा। भाग्य का प्रतिशत है 89। बताएं अब आपको कन्या राशि के बारे में। रोली और अक्षत से तिलक करिएगा, बिल्कुल शुभ रहेगा। गुस्से पर काबू रखिएगा। हरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 59। और चलिए अभी हम बात कर लेते हैं आज के किचन पिटारे की। ये किचन पिटारा है बेहद ही खास, क्योंकि आज आचार्य जी लेकर आए हैं ऐसा नुस्खा जो कि आपके जीवन से ऋण मुक्ति दिलाएगा आपको। जी हाँ, कर्ज के तले अगर आप बहुत ज्यादा दब गए हैं और चाहते हैं कि ऋण मुक्त हो जाएं, तो ये किचन पिटारा है आपके लिए। आइए जान लेते हैं क्या है खास इसमें। लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मित्रों, ये पेश है आपके लिए किचन पिटारा, जो आपकी नित्य एक ना एक किसी ना किसी समस्या से आपको निजात दिलाता है। तो आज ऐसा इस किचन पिटारे में क्या खास छुपा हुआ है जो आपके कर्ज की समस्या से आपको निजात दिलाएगा, तो बता दें आपको। इसमें हम देखकर आपको बताते हैं। इसमें छुपा हुआ है आज लाल मसूर। तो अब आप इससे अवगत भी हो जाइए। लाल मसूर जो है एक दलहन है और आपको बता दें ये आपके अनियमित पाचन क्रिया में आपको काफी हद तक लाभ पहुंचाती है। मसूर की दाल का सेवन करना काफी हद तक लाभप्रद रहता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस ग्रह का कौन सा संबंध इस दाल से होता है? मंगल ग्रह का ही संबंध इस दाल से होता है और
अब आपको बताएं कि किस तरीके से आपकी जो कर्ज की समस्या है ये दाल बिल्कुल दूर करेगी। 1 मुट्ठी लाल मसूर आप डाल लीजिएगा। अपने दाएं हाथ से शिवलिंग पर आप इसे चढ़ाइएगा, लेकिन चढ़ाते वक्त आपको क्या बोलना है? ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र को आप बोलते हुए आप इस दाल को चढ़ाते जाइएगा और ये जाप को दोहराते रहिए जब तक ये दाल पूरी तरीके से शिवलिंग पर ना चढ़ जाए। आप ऐसा कम से कम 7 मंगलवार करिएगा। आपके सामने परिणाम होगा, भगवान शिव की कृपा होगी और साथ ही साथ मंगलदेव प्रसन्न होकर, क्योंकि भगवान शिव भी रुद्रावतार हैं। और आपको बता दें, जैसे ही आपके 7 मंगलवार पूरे होंगे, आप देखेंगे कि आपकी कर्ज की समस्या बिल्कुल ठीक होने लगी है। किसी ना किसी तरीके से ये कर्ज आपका चूकने लगा है। करिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और चलिए अब बारी आ गई है कि कार्तिक महीने के अंदर आज का स्नान किस प्रकार से आपको करना है, कौन सा नक्षत्र आज है, आइए जानते आचार्य जी से। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, हर दिन हम आपको बता रहे हैं कि किस विधि द्वारा आपको स्नान करना है ताकि इस कार्तिक माह के पावन पर्व पर आपको हर तरीके से लाभ मिले। आज विशाखा नक्षत्र पर क्या खास उपाय करना है? देखो मित्रों, विशाखा नक्षत्र का संबंध गुरु ग्रह से होता है और स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आप स्नान करिएगा। जीवन में सुख शांति आएगी, आप सेहतमंद रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसको करते रहिएगा। पूरे का पूरा कार्तिक माह आप श्री हरि का ध्यान भी करिएगा। ओडिशा से हमारे साथ चंद्रिका जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग साहिदा जी। वेरी गुड मॉर्निंग चंद्रिका जी। आचार्य जी। श्री राधे, आशीर्वाद। हाँ जी आचार्य जी, आपको धन्यवाद। मेरे पहले से एक बार लगा था तो मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा था, तो आचार्य जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 2000, सुबह के 9:15 और उड़ीसा केंद्रापड़ा। जी आचार्य जी, मैं रिपीट करूं? जी। 5 अगस्त 2000, 9:15 सुबह के केंद्रापाड़ा उड़ीसा। जी बता दीजिए चंद्रिका जी सवाल। आचार्य जी, आपने पहले कहा था कि मेरा जो बच्चा है वो उच्च कोटि के शिक्षक बनेगा, तो आचार्य जी अभी तो वो पर्सनल साइंस लेकर पढ़ रहा है, तो आगे उसे क्या पढ़ना चाहिए और कौन सी क्षेत्र के शिक्षक बनेगा वो? जी बिल्कुल बता देते हैं। देखिए, कन्या लगन की पत्रिका है और आपको बता दें कि चंद्रदेव का कन्या राशि के अंदर अर्थात लग्न में बैठना, सूर्य मंगल और बुध जो है एकादश भाव में, बृहस्पति और शनि जो है 9वें भाव में। आपको बता दें ये मेडिकल के छात्र हैं और आने वाले समय में ये साइंस के उच्च कोटि के शिक्षक बन सकते हैं। शोध करना इनका एक नित्य जो है आदत बन जाएगी। और राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा जैसे ही 22 मई 2017 कंप्लीट होगा, उसके बाद आप परिणाम देखिएगा। बालक में बहुत हद तक परिवर्तन आएगा, लेकिन आप एक उपाय भी कराते रहिएगा। जरूरतमंद बच्चों को, जो निर्धन हो, जो जरूरतमंद हो, उनको इनके हाथ से यानी अपने बालक के हाथ से कुछ ना कुछ लेखन सामग्री दान कराइएगा। त्वरित परिणाम होगा और बालक का जो है पहले से उच्च कोटि का विकास होगा। महाराष्ट्र से हमारे साथ राहुल जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी राहुल जी। मैडम, मैं राहुल जी ने। जी हेलो, अहमदनगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1983। 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1987। 87 जी। 87 जी। टाइमिंग बताइए। 9:50 9:50 सुबह के है, रात के? रात के PM। जी। और स्थान? अहमदनगर। हाँ, अहमदनगर। आप सवाल पूछो राहुल। मैडम, एक्चुअली मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्या बिजनेस कर सकता हूँ? और अपना थोड़ा मेरा मैरिड लाइफ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है जी। तो कुछ सॉल्यूशन? जी बिल्कुल भैया, सॉल्यूशन अवश्य देंगे। आपने फोन किया है कल, आज और कल में, तो सॉल्यूशन तो आपको अवश्य मिलेगा। देखिए, सिंह लगन की यहाँ पत्रिका, लग्न के अंदर राहु, सप्तम भाव में केतु। बिल्कुल आपके पत्नी से इस समय वैचारिक मतभेद चल रहे होंगे। चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतर्दशा इस चीज में आग में घी का काम कर रही है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी का वजन कराना है और उनके वजन के बराबर हरा चारा किसी गौशाला में आप दान कराइएगा। और सूर्य शनि का योग, साथ ही साथ बुध आपके पंचम भाव में, इन 3 ग्रहों की युति सीधा सप्तम भाव पर काफी हद तक दुष्प्रभाव डाल रही है। व्यापार जो आप करें, गारमेंट से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड आप व्यापार करिएगा, आपको लाभ भी होगा। लेकिन एक उपाय भी आपको करना होगा। नित्य अपने घर के आग्नेय कॉर्नर को साफ करिएगा, वहां एक दिया प्रज्वलित करिएगा और हो सके तो अपने पूर्व दिशा की तरफ एक सूर्य यंत्र को आप अपने घर के अंदर स्थापित कर लीजिए। तुला से लेकर मीन तक का राशिफल अब जान लेते हैं। क्या रहेगा हाल इनका और इनको कौन सा खास तिलक करना है, आइए जान लेते हैं।
बिल्कुल मित्रों, तुला राशि वाले रोली और लाल चंदन के द्वारा ही तिलक करवाएं। धन प्राप्ति का योग, गुलाबी रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 91। बता दें आपको वृश्चिक राशि के बारे में, रोली और पीले फूल से आप तिलक करिएगा, कार्य ध्यान से करिए, सफेद रंग शुभ है, 49% का भाग्य आज आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा। धनु राशि, रोली और सफेद चंदन के द्वारा तिलक करिएगा, परिवार पर ध्यान दीजिए, सफेद रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 75। मकर राशि, रोली और केसर के द्वारा आप तिलक करिएगा, वाणी पर ध्यान दीजिएगा, नीला रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। कुंभ राशि, रोली और पीले चंदन के द्वारा ही आपको तिलक करना है, मन में उत्साह बढ़ेगा, काला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 75। मीन राशि, रोली और अक्षत से तिलक करें, प्रॉपर्टी का योग, पीला रंग शुभ और भाग्य का प्रतिशत 69। और चलिए अब मुंबई से हमारे साथ नारंग जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नारंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी नारंग जी। हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। श्री राधे भैया, आशीर्वाद। मेरे को पूछने का मेरा लड़के के बारे में, लड़के का बर्थडे है। हेलो, बताइए। 27/6/1997। 27/6। हाँ जी बताइए। 27/6/1997 जी। उसका टाइम है 12:05 रात को, मतलब 26 को रात को जी। और मुंबई से। सवाल पूछिए आप। अच्छा, सवाल उसका पढ़ाई में जरा ध्यान नहीं लगता है, और उसके आगे उसको इसको इंजीनियर साइड में डाला है, वो आगे कुछ कर सकेगा क्या? जी जी भैया, देखिए मीन लगन की पत्रिका और मीन राशि, शनि चंद्र का विषयोग, लगन के अंदर शनि की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा, 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप, माफ कीजिएगा 7:30 से 10 रत्ती तक का आप इन्हें एक मोती धारण कराइए। पंचमेश इनका शनि के द्वारा पीड़ित हो रहा है, वो भी लगन के अंदर, शनि की महादशा चल रही है, और हो सके तो कच्चे दूध में काला तिल मिलाने के पश्चात भगवान शिव शंकर का नित्य अभिषेक कराइएगा। मुंबई से हमारे साथ सुरेश जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेश जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ। विष्णु जी, अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। हसमुख जी जुड़े अब हमारे साथ। हसमुख जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ हसमुख जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए और बात कीजिए। 22 फरवरी 1956 जी। 22 फरवरी शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे? हाँ, शाम को 7 बजे। और स्थान? वडोदरा, गुजरात। जी, गुजरात की कौन सी जगह? सूरत? वडोदरा, गुजरात। जी, वडोदरा। वडोदरा। हाँ। बताइए आप सवाल। सवाल ये है कि अभी तक बहुत संघर्ष किया, बाकी का जीवन कैसा बीतेगा, कैसा भविष्य रहेगा? जी 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 जी, बहुत संघर्ष में जीवन रहा है। जी बिल्कुल बताते हैं भैया को कि ऐसा क्यों रहा आपके साथ, ये भी जान लीजिए। जन्मांक किस समय आपका तैयार हो रहा है। भैया देखिए, सूर्य आपको बता दें सप्तम भाव में कुंभ राशि के अंदर, और आपकी सिंह राशि है। शनि और राहु आपके चतुर्थ भाव में, हर तरीके से चौथा भाव यहाँ पर बिल्कुल काफी हद तक यहाँ पे कहिएगा कि पीड़ित हो चुका है। कोई सुख की प्राप्ति इस जन्मांक के अनुसार नहीं दिखाई देती। कारक जो है मिथुन राशि के अंदर है, पापी ग्रहों से जो है द्रष्ट है। आप क्या करिए, आप अपने शयन कक्ष में नित्य थोड़ा सा देसी कपूर जलाना आरंभ करिए। हो सके तो अपना सिराना जो है दक्षिण दिशा की तरफ नित्य करके सोया करिए, और हो सके तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा आप एक सूर्य यंत्र को अंकित कराइएगा, अपने घर की पूर्व दिशा पर लगाइए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय ओम, इस मंत्र का नित्य जाप करिए। मनीषा से बात कर लेते हैं, अगली कॉलर जुड़ी हमारे साथ। मनीषा जी, स्वागत है आपका। मनीषा जी। हाँ जी, बोलिए। आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए और फोन से बात कीजिए। लगता है इनसे संपर्क टूट चुका है। एक नाथ से बात कर लेते हैं। एक नाथ है कोल्हापुर से, स्वागत है आपका एक नाथ जी। जी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कोल्हापुर से बोल रहा हूँ। बताइए। मेरी बेटी के बारे में जानना था मुझे। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। 3 जनवरी 93। समय बताइए। रात को 11:15। जी। सांगली। जी, सवाल पूछिए। उन्होंने DPED किया है, ग्रेजुएशन पूर्ण किया है जी। आगे वो क्या बनेंगी, क्या चुनाव करना चाहिए? जानना था। वो
कुछ व्यवसाय करे या खासगी करियर। जॉब करे। बिल्कुल भैया, देखिए कन्या लगन की पत्रिका है और आपको बता दें मिथुन राशि का स्वामी यहाँ पर बुध सूर्य के साथ अस्त हो चुका है चौथे भाव में। बिल्कुल सर्वप्रथम तो आप इन्हें एक 7.5 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण कराइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए, बिल्कुल जॉब की ये तरफ जाएं, अपना जो है काम बिल्कुल भी ना करें, लाभ रहेगा। चंद्रमा की महादशा और बुध की ही अंतरदशा चल रही, नित्य सप्तशती का पाठ कराइएगा, माता रानी की कृपा बहुत जल्द दिखाई देगी। आचार्य जी, सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सारी राधे। खास जानकारी देने के लिए, और आप सबसे कहना चाहेंगे कि आप लोग हमें फीडबैक भी दे सकते हैं kalatem@liveindia.tv पर। कल सुबह 8 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी एक खास विषय के साथ, और वो विषय रहेगा कि अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके पास इतना धन हो कि आप ये ना कहें किसी से कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं है या फिर आता ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे धन आने के द्वार खुलेंगे, लेकिन उपाय आपको वो करने होंगे जो आपको कल सुबह बताएगा। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक, क्योंकि अभी वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बनाए। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। बांदीपुरा में जारी है एनकाउंटर। सांभा, रामगढ़ और राजौरी में भी पाक की तरफ से फायरिंग की गई। सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर उठे सवाल। विपक्षी पार्टियों ने की न्यायिक जांच की मांग। वीडियो सामने आने के बाद शिवराज सरकार की बढ़ी मुश्किलें। प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। मोदी इस मौके पर राज्य के लिए कर सकते हैं कई घोषणाएं। प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ के 16वें स्थापना दिवस समारोह का करेंगे उद्घाटन। मानहानि केस में आज अदालत में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने किया है केस। केजरीवाल अमृतसर की जिला अदालत में होंगे पेश। एक बार फिर बढ़ी जनता पर महंगाई की मार। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 38 रुपये 50 पैसे का इजाफा। भाई दूज के मौके पर दिल्ली सरकार का महिलाओं को तोहफा। आज महिलाओं को मिलेगी डीटीसी बसों की फ्री यात्रा की सुविधा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है और सांभा, रामगढ़ और राजौरी में पाक की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। सेना के जवान पाकिस्तान की तरफ से इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर फायरिंग हो रही है और सांभा, रामगढ़, राजौरी वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसका बीएसएफ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है।
सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही सीमा पर तनाव बना हुआ है, युद्ध जैसे हालात हैं, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। पहल पाकिस्तान की तरफ से तो मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से। तो लगातार सीज फायर वॉल्यूशन हो रहा है और इस वॉल्यूशन के चलते लगातार फायरिंग हो रही है और इस बार जो इलाके हैं वो सांभा, रामगढ़ और राजौरी हैं जहां पर फायरिंग हो रही है। अब्दुल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट, वो कौन से इलाके जहां अभी फायरिंग हो रही है, क्या स्थिति? देखिए ज्योति, आज फिर से एक बार पाकिस्तानी सेना ने फिर से सांबा, अरनिया, नौशेरा, राजौरी के जितने भी इलाके हैं उनको फिर से एक बार निशाना बनाया और भारतीय सेना ने और बीएसएफ ने मिलकर जहां इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ और जहां एलओसी नौशेरा राजौरी में वहां पे भारतीय सेना है, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया एक बार फिर से पाकिस्तानी फायरिंग में। तो फिलहाल जो अरनिया और सांबा सेक्टर है वहां पे 3 सिविल इंजर्ड है जिन्हें जीएमसी जम्मू शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए। फिर से एक बार तनाव, कोई दिन ऐसा नहीं बीता चाहे दिन हो या रात, पाकिस्तानी सेना की तरफ से हर बार युद्ध विराम हो रहा है। तो लोगों का जीना दोबर हो गया है, ना इनका दिन का सुकून है और ना रात की नींद छिनी हुई है। जी, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां इस वक्त ज्यादा दहशत दिखाई दे रही है अब्दुल? देखिए, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के जम्मू क्षेत्र की हम बात करें, चाहे सांबा हो, रामगढ़ हो, हीरानगर हो, अरनिया सेक्टर हो, सभी जितने भी इंटरनेशनल सीमा से इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे इलाके हैं, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे लोग महफूज समझते हैं अपने आप को। वही एलओसी, नौशेरा, राजौरी और पुंछ सेक्टर में वहां पे भी पूरा जो है वहां पे भी लोग तनाव आए रोज गोलाबारी होते हुए तनाव का शिकार हुए हैं। वही अगर हम कुपवारा की बात करें, लेकिन वहां तो हर बार नहीं होती, लेकिन एक दुका हफ्ते में 1-2 बार वहां पे गोलाबारी होती रहती है। जी, लेकिन अगर मौसम की बात की जाए अब्दुल, लगातार ये बात की जा रही है कि घुसपैठियों को कामयाब करने के लिए, उन्हें भारत की सीमा में घुसाने के लिए लगातार पाकिस्तान उन्हें ये कवर दे रहा है और ये कवर फायरिंग है, क्योंकि ये मौसम सबसे ज्यादा मुफीद माना जाता है घुसपैठ के लिए। और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसे भी जोड़कर इस फायरिंग से देखा जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त अगर मौसम की बात की जाए, जो कि आतंकियों के लिए घुसपैठ के लिहाज से सबसे ज्यादा मुफीद माना जाता है, कैसा मौसम है? क्या इसी वजह से फायरिंग ज्यादा हो रही है? जी, ये बात सही है आपने जो कही। विशेषज्ञ भी ऐसा मानते हैं कि वो भारतीय सेना और बीएसएफ को वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने इस बार पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी रणनीति, एक अच्छी तो नहीं कह सकते, उनकी जो मंशा होती है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों को वहाँ अपने जो उनके लॉन्च पैड है उनसे यहाँ कश्मीर भेजे, जम्मू कश्मीर की तरफ भेजे। उन्होंने इस बार एक रणनीति क्या समझा जा रहा है कि उन्होंने जम्मू क्षेत्र जो है, जम्मू सेक्टर को, उसको ज्यादा टारगेट बनाया। वो बीएसएफ और सेना को वहाँ पे एंगेज रखना चाहती है, ताकि वो जो जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी कश्मीर है, वहां से बांडीपोरा, गुरेज हो या उड़ी हो, उस सेक्टर से वो ज्यादा कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को इस साइड भेजने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब्दुल, अभी हमने देखा कि पिछले कई दिनों से ऑटोमेटिक हथियारों या ये कहें कि हैवी वेपन से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जिसमें कई स्थानीय लोग भी निशाना बने, उनकी भी मौत हुई, कई जवान जख्मी हुए, कई जवान शहीद भी हुए। इन हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें, 3-4 दिनों की, और दिवाली वाली रात भी हमने देखा कि हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई। लेकिन अभी इस वक्त क्या इसी तरह से ये हैवी फायरिंग हो रही है, हैवी वेपन से ये फायरिंग हो रही है, क्या स्थिति? जी ज्योति, पहले तो स्मॉल आर्म्स एमिशन से शुरू हो गया था, लेकिन फिर 62 और उसके बाद 82 और उसके बाद तो हद बदगरी 102 तक भी मोटर शेल यूज किए पाकिस्तान ने, जो इससे पहले कभी कभार होता था। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनके जो आतंकवादियों के जो कैंप है यहाँ, भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनको वो एक
करारा जवाब दे दिया, उनके वो लॉन्च पैड खत्म कर दिए वहाँ पे। तो एक्चुअली पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, तो वो कोशिश कर रहा है कि उसकी एक रिटेलिएशन में वो ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल अब्दुल, हम कह सकते हैं कि जब से भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को जवाब दिया गया, उनके इरादों को नस्तनाबूद किया गया, उनके कैंप्स को, उनके लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान